हेलो एवरीवन, आज की पिक अ कार्ड रीडिंग का टॉपिक है कि आपके लाइफ में कौन आने वाला है, आपकी जिंदगी में कौन शामिल होने वाला है। ये आज हम लोग डिटेल में कवर करने वाले हैं। तो उनकी पर्सनालिटी प्लस हम ये भी देखने वाले हैं कि आप क्या उनको जानते हो या ये टोटली नया पर्सन है। ये सारी चीजें आज हम लोग डिटेल में कवर करने वाले हैं। बेसिकली आपकी लव लाइफ में आगे क्या हो सकता है, ये आज हम लोग देखने वाले हैं। हेलो, दिस इज होलिस्टिक हीलर वेदिका ओझा। और अगर आप टैरो कार्ड रीडिंग में इंटरेस्टेड है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए ताकि मेरे आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आप लोगों को मिले और टॉपिक अगर आप लोगों की पसंद का हो तो वो आप तक पहुंच पाए। अगर मेरी वीडियोस आप लोगों को अच्छी लगती है तो उसे लाइक जरूर कीजिए, इससे मुझे इंस्पिरेशन मिलती है, साथ ही आप लोगों को समझने में आसानी भी होती है। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए ऐसे ही इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए, और मेरी यूट्यूब फैमिली का हिस्सा बनिए। अगर आप लोगों को कोई कंफ्यूजन है या फिर आप लोगों के कोई सजेशन है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में मेरे साथ शेयर कर सकते हो। आप लोगों के साथ इंटरेक्शन करना मुझे बहुत अच्छा लगता है। जो लोग पिक अ कार्ड रीडिंग के लिए नए हैं उन लोगों के लिए मैं एक्सप्लेन कर देती हूँ। यहाँ पे मैंने 2 ग्रुप्स बनाए हैं। आप लोगों ने इंट्यूटिवली अपने ग्रुप को चुनना है। इंट्यूटिवली चुनना है इसका मतलब ये है कि जो भी ग्रुप आप लोगों को अट्रैक्ट कर रहा है आप लोगों ने उस ग्रुप को चुनना है। तो मैं क्लोजअप व्यू दिखा देती हूँ। अगर आप लोगों को ये क्रिस्टल अट्रैक्ट कर रहा है तो आप लोग ग्रुप 1 में आते हो। अगर आप लोगों को ये क्रिस्टल अट्रैक्ट कर रहा है तो आप लोग ग्रुप 2 में आते हो। आप लोग अगर चाहो तो वीडियो को पॉज करके मेडिटेट करके भी अपने ग्रुप को चुन सकते हो। ध्यान रहे कि आप कार्ड्स को नहीं चुनते हो, कार्ड्स सबको चुनते हैं, इसलिए अपने इंट्यूशन पर ट्रस्ट रखिए। आप लोगों के लिए जो रीडिंग बनी है वो आप तक पहुंचती जरूर है, इसका ध्यान आप लोग रखिए। जो लोग इंट्यूटिवली सेलेक्ट कर ही नहीं पाते हैं उन लोगों के लिए मैंने यहाँ पे दूसरा मेथड रखा है। आप लोग डिस्क्रिप्शन चेक कर सकते हो, इससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन मैंने डिस्क्रिप्शन में ऑलरेडी शेयर की है। डिस्क्रिप्शन में मैंने टाइम स्टैम्प भी दिया है, आप लोग अपने ग्रुप की रीडिंग डायरेक्टली एंजॉय कर सकते हो। तो पूरी पॉजिटिविटी के साथ आज की रीडिंग को स्टार्ट करते हैं और ग्रुप 2 आपसे मैं मिलती हूँ आपके टाइम स्टैम्प पर। हेलो ग्रुप 1, तो आइए देखते हैं कि आपके लव लाइफ में कौन आने वाला है, आपकी जिंदगी में कौन शामिल होने जा रहा है। ये आज हम लोग डिटेल में कवर करने वाले हैं। उनकी पर्सनैलिटी भी हम लोग देखने वाले हैं, साथ ही में ये भी देखने वाले हैं कि क्या आप उनको पहले से जानते हो या फिर ये टोटली नया पर्सन है। ये भी हम लोग डिटेल में देखने वाले हैं। जब तक मैं कार्ड शफल कर रही हूँ आप लोग भी मेडिटेट करें, अपना मन शांत रखें। देखते हैं कि आप लोगों के लिए क्या कुछ निकल के आ रहा है। यहाँ पे 3 कार्ड्स जो है वो अपने आप निकल गए हैं, तो वो ले लेते हैं। सबसे पहला जो कार्ड है वो सन का कार्ड है। तो ऐसा कोई पर्सन आपके लाइफ में आने वाला है जिसके कम्युनिकेशन स्किल बहुत ज्यादा इफेक्टिव और इम्प्रेसिव हो सकते हैं। ये पब्लिक फिगर होने के चांसेस भी मुझे यहाँ पे लग रहे हैं, या फिर लोग इनसे मिलके इन पे फिदा हो जाते हो, ऐसी इनकी पर्सनालिटी हो सकती है। हैप्पी गो लकी टाइप की इनकी पर्सनालिटी हो सकती है। ये बहुत ज्यादा एम्बिशियस और अग्रेसिव नेचर के भी हो सकते हैं। या तो ये ऑलरेडी बहुत ज्यादा सक्सेसफुल रहेंगे या फिर ये इनकी नियर फ्यूचर की एनर्जी हो सकती है। 4 लोगों में उठ के दिखने वाला इनका ऑरा रहने के चांसेस भी मुझे यहाँ पे लग रहे हैं, यानी ये भीड़ में भी नोटिस हो जाते हो, ऐसी इनकी पर्सनालिटी हो सकती है। अब बाकी के कार्ड्स क्या कह रहे हैं वो भी देख लेते हैं। 7 ऑफ एयर का कार्ड यहाँ पे आया है और 5 ऑफ एयर का भी कार्ड यहाँ पे आया है। तो हो सकता है कि इनकी लाइफ में इन्होंने बहुत सारे अप्स एंड डाउन्स देखे हैं। ये लोग जानते हैं कि जिंदगी है तो कुछ ना कुछ चलते ही रहता है, प्रॉब्लम से बच के नहीं चलता है, प्रॉब्लम्स को रिजॉल्व करना पड़ता है। ये सारी क्लैरिटी इनको हो सकती है, इनके फंडे बड़े क्लियर हो, ये भी चीजें यहाँ पे हो सकती है। ये बहुत ज्यादा प्रैक्टिकल होने के चांसेस भी मुझे यहाँ पे लग रहे हैं। ये जानते हैं कि लाइफ में आगे बढ़ना है तो क्या करना चाहिए, ये सारी चीजों का अवेयरनेस इनको ऑलरेडी हो, ये भी हो सकती है। इनके लाइफ में एक लोनलीनेस जरूर रहेगा। हो सकता है कि इनके लाइफ में और भी कोई लोग हो, लेकिन उनके बावजूद ये अकेलेपन वाली एनर्जी को महसूस करते हैं। ये भी चीज मुझे यहाँ पे लग रही है।
ये सबसे मिक्स होते हैं, सबसे इंटरेक्शन करते हैं, लेकिन इनके दिल के करीब जो लोग हैं वो बहुत ज़्यादा कम हो, या फिर एक लिमिटेड फ्रेंड सर्कल इनका हो, ये भी एनर्जी मुझे यहाँ पे लग रही है। लोग अक्सर या तो इनसे इन्फ्लुएंस हो जाते हैं या फिर इनसे जेलस करते हो, ऐसी ही एनर्जी मुझे यहाँ पे लग रही है। इनमें सेल्फ रिस्पेक्ट बहुत ज़्यादा रहेगी और कभी कभी इनकी सेल्फ रिस्पेक्ट को लोग घमंड भी समझ लेंगे, ऐसी भी एनर्जी मुझे यहाँ पे लग रही है। थोड़े से कभी कभी ये रिजिड नेचर के भी हो सकते हैं, यानी मैं ही सही बाकी सब गलत, ऐसा कभी कभी इनके स्वभाव में देखने को मिल सकता है। लेकिन हम सभी लोग ह्यूमन बींग्स हैं, हम सभी में कुछ ना कुछ कमियां जरूर होती है और कुछ ऐसी चीजें होती है जिस पे हमने वर्क करना चाहिए। वैसे ही कुछ ये कमी मुझे इनकी दिखाई दे रही है। अब आपका और इनका बॉन्ड एग्जैक्टली कैसे रहेगा वो देख लेते हैं। आपके बॉन्ड के लिए क्या एनर्जी मुझे समझ आ रही है वो देख लेते हैं। और कुछ कार्ड्स जो है वो यहाँ पे अपने आप निकल के आ गए हैं। फर्स्ट कार्ड जैसा कि आप देख सकते हो लवर्स का कार्ड है, यानी बहुत ज़्यादा हार्मोनियस कनेक्शन आप दोनों के बीच में हो सकता है। हो सकता है कि आप लोगों के बीच में कमाल की अंडरस्टैंडिंग हो, एक बहुत ज़्यादा फिजिकल अट्रैक्शन आप दोनों के बीच में हो, आप लोगों में अंडरस्टैंडिंग गजब की हो, बिना कहे आप लोग बहुत सारी चीज़ें समझ लेते हो, ऐसी कुछ एनर्जी आप दोनों के रिश्ते में मुझे दिखाई दे रही है। बहुत ज़्यादा हार्मोनियस कनेक्शन या फिर ये सोलमेट कनेक्शन रहने के चांसेस भी है। तो ये इंसान या तो आपके पास्ट से रिलेटेड है या फिर आपकी ये प्रीवियस लाइफ से रिलेटेड रहने के चांसेस मुझे यहाँ पे लग रहे हैं। तो आपका सोलमेट आपके लाइफ में एंटर करने वाला है, इसमें कोई दो राय नहीं है। दूसरा जो कार्ड है वो स्ट्रेंथ का कार्ड है और थर्ड जो कार्ड है वो 7 ऑफ कप्स का कार्ड है। तो ये इंसान की वजह से आप बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन में रह सकते हो, यानी कभी तो आपको लगेगा कि ये आप में बहुत इंटरेस्टेड है और कभी आपको लगेगा कि ये बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं है, या फिर ये खुद भी बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन में रह सकता है जब ये आपसे मिले, ऐसी भी एनर्जी यहाँ पे हो सकती है। तो या तो ये खुद बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज रहेंगे या फिर आपको बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन में डाल देंगे मिलने के बाद, तब आपने समझना है कि ये वही इंसान है। और जो नेक्स्ट कार्ड आया है वो स्ट्रेंथ का कार्ड आया है। अगेन स्ट्रेंथ के कार्ड पे इन्फिनिटी का सिंबल है। तो ये एक ऐसा इंसान है जो आपके एनर्जी फील्ड में आते जाते रहता है। हो सकता है कि इस बर्थ में वो आपसे नहीं मिला हो, लेकिन आपकी सोल इनको ऑलरेडी जानती है। यही एनर्जी मुझे यहाँ पे फील हो रही है। ऐसे तो ये दबंग और डैशिंग पर्सनालिटी है और बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट है, लेकिन दिल की बातें कहने में अक्सर ये शर्मा जाते हैं या फिर तब ये बहुत ज़्यादा इंट्रोवर्ट हो जाते हो, ऐसा ही कुछ मुझे यहाँ पे लग रहा है। आप दोनों की पर्सनालिटीज काफी कुछ सिमिलर रहने के चांसेस भी मुझे यहाँ पे लग रहे हैं, यानी आप लोग एक दूसरे का मेल फीमेल वर्जन भी रह सकते हो। आप दोनों को एक दूसरे की पर्सनालिटी में खुद की झलक दिखे, ये भी चीजें यहाँ पे हो सकती है। और क्या मुझे समझ आ रहा है वो देख लेते हैं। फाइव ऑफ पेंटाकल्स का कार्ड यहाँ पे आया है, हीरोफेंट का कार्ड भी यहाँ पे आया है और एम्परर का कार्ड भी यहाँ पे आया है। तो जैसे सारे ही रिलेशनशिप्स में अप्स एंड डाउन्स होते हैं, वैसे आपके रिलेशनशिप्स में भी अप्स एंड डाउन्स तो रहेंगे। हो सकता है कि इनके बिहेवियर में छोटा सा चेंज आते ही आप उसे बर्दाश्त नहीं कर पाए, क्योंकि यहाँ पे इमोशंस बहुत ज़्यादा इंटेंस एक दूसरे के लिए रहेंगे। हीरोफेंट का कार्ड ये इंडिकेट करता है कि ये बहुत ज़्यादा रिस्पेक्टेबल पोजीशन पे रह सकता है, ऑनरेबल पोजीशन पे रह सकता है। या तो ये इनकी करंट एनर्जी है या फिर ये इनकी फ्यूचर एनर्जीज भी हो सकती है। और ये इंसान आपकी वैल्यू बहुत करेगा, आपकी रिस्पेक्ट करेगा, आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट को ये कभी भी ठेस नहीं पहुंचाएगा, आपको पूरी स्पेस भी देगा, ऐसी ही एनर्जी मुझे यहाँ पे लग रही है। एम्परर का कार्ड प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी को रिप्रेजेंट करता है। तो आप लोग इस रिश्ते पे वर्क करोगे। अगर कुछ प्रॉब्लम आती है तो एक दूसरे को ब्लॉक करने के बजाय एक दूसरे को समझने की कोशिश करोगे, एक मैच्योरिटी के साथ आप लोग इस रिश्ते को हैंडल करोगे, ऐसा ही कुछ मुझे यहाँ पे लग रहा है। अगर आपके रिश्ते में कोई प्रॉब्लम आती है तो आप लोग उन प्रॉब्लम्स को रिजॉल्व करोगे, न कि इस रिश्ते को छोड़ दोगे, ऐसी एनर्जी ही मुझे आपके फ्यूचर में दिखाई दे रही है। हीरोफेंट का कार्ड कमिटेड रिलेशनशिप या फिर मैरिज को भी रिप्रेजेंट करता है। तो हो सकता है कि ये पर्सन आपको ऐसा कोई कमिटमेंट दे जिससे ये आपका साथ निभाए, ऐसी ही एनर्जी मुझे यहाँ पे लग रही है। और आप में से कुछ लोगों के लिए ये फ्यूचर स्पाउस की एनर्जी भी हो सकती है। हो सकता है कि आप लोगों की एक दूसरे के साथ शादी हो जाए, आप लोग एक दूसरे के साथ फैमिली बनाओ, ये भी चीज़ें मुझे यहाँ पे लग रही है। और क्या मुझे समझ आ रहा है वो भी देख लेते हैं।
ये एक ऐसा इंसान है जिसकी लाइफ में बेसिक चीज़ों के लिए स्ट्रगल नहीं है, ऑलरेडी एक लैविश लाइफ जी रहा हो, ऐसा ही कुछ मुझे यहाँ पे लग रहा है। 2 ऑफ कप्स का कार्ड यहाँ पे आया है, जैसा कि आप देख सकते हो। 8 ऑफ वॉन्ड्स का भी कार्ड यहाँ पे आया है और 9 ऑफ कप्स का कार्ड यहाँ पे आया है। ये तीनों कार्ड्स अपने आप में बहुत कुछ कह रहे हैं, मुझे कुछ कहने की जरूरत ही नहीं है, ऐसी एनर्जी मुझे यहाँ पे लग रही है। बॉटम ऑफ द डेक में नाइट ऑफ पेंटाकल्स का कार्ड आया है, यानी ये जो आप लोगों का यूनियन है ये आप लोगों के लाइफ में बहुत ज्यादा ग्रोथ और एबेंडेंस लेके आ सकता है, ऐसी ही एनर्जी मुझे यहाँ पे लग रही है। 2 ऑफ कप्स की जो एनर्जी होती है वो अगेन बहुत ज्यादा हार्मोनियस कनेक्शन को रिप्रेजेंट करती है, डिवाइन कनेक्शन को रिप्रेजेंट करती है और ट्विन फ्लेम एनर्जी को भी ये कार्ड रिप्रेजेंट करता है, यानी काफी कुछ सिमिलर रहने के चांसेस मुझे यहाँ पे लग रहे हैं। हो सकता है कि आप लोगों का थॉट प्रोसेस एक जैसा हो, आप लोगों के लाइकिंग डिसलाइकिंग ट्रिगरिंग पॉइंट एक जैसे हो, या फिर आपकी पर्सनालिटी में बहुत सारे शेड्स मिलते जुलते हो, आप लोगों के कॉमन इंटरेस्ट रहने के चांसेस मुझे यहाँ पे लग रहे हैं। कल्चरल डिफरेंसेस यहाँ पे नहीं रहेंगे, ये भी चीज मुझे यहाँ पे लग रही है। 9 ऑफ कप्स का कार्ड यहाँ पे आया है, तो इसका मतलब ये है कि जिसके सपने आप लोग देख रहे हो वो हकीकत में आप लोगों को मिल सकता है, या फिर जो एक माइंडसेट है आप लोगों का कि ऐसा होना चाहिए वैसा होना चाहिए, लगभग उसे फुलफिल करने वाला पर्सन आपको मिलने वाला है। बट उसके पहले आपके कुछ ब्लॉकेजेस है जिससे आप लोगों ने हील करना बहुत ज्यादा जरूरी है। कई बार जब हम किस्मत को कोसते हैं या फिर डाउट्स क्रिएट करते हैं या फिर यूनिवर्स पे क्वेश्चन कर देते हैं या फिर किसी का मजाक उड़ाते हैं, तब ये सारी चीजें मैनिफेस्ट नहीं होती है। ये चीजें, ये एनर्जी सिर्फ उन्हीं लोगों के लाइफ में आ सकती है जिनको खुद पे भरोसा है, डिवाइन एनर्जी पे यकीन है, उन्हीं लोगों के लाइफ में ये एनर्जी शामिल हो सकती है। 8 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड बहुत ज्यादा सक्सेस को रिप्रेजेंट करता है, तो ये एक सक्सेसफुल रिलेशनशिप रहने के चांसेस मुझे यहाँ पे लग रहे हैं। आप दोनों के पास्ट में कुछ एक हेवी एनर्जी मुझे यहाँ पे लग रही है। हो सकता है कि ये पर्सन आने के पहले आप लोग किसी हार्ट ब्रेक से या फिर टॉक्सिक रिलेशनशिप से गुजरो और उसके बाद ये पर्सन आपके लाइफ में आए, इसके पूरे पूरे चांसेस मुझे यहाँ पे लग रहे हैं। हो सकता है कि ये पर्सन आपके लाइफ का फर्स्ट पर्सन ना हो, लेकिन इनके आने के बाद और कोई आपके लाइफ में आ नहीं पाएगा या फिर आप इनको रिप्लेस भी नहीं कर पाओगे, ऐसी एनर्जी यहाँ पे मुझे समझ में आ रही है। 9 ऑफ कप्स का जो कार्ड होता है वो ड्रीम कम ट्रू वाला एनर्जी होता है, तो रिलेशनशिप के गोल्स आप लोग एस्टैब्लिश कर सकते हो। मुझे ऐसे लगता है कि आपको जब प्यार चाहिए तब आपको बेस्ट रिलेशनशिप चाहिए, आपको दिल की गहराइयों से प्यार करने वाला इंसान चाहिए, मीनिंगफुल रिश्ते आप लोगों को अट्रैक्ट करते हैं, वैसी ही आपके रिश्ते की एनर्जी मुझे यहाँ पे दिख रही है। थोड़ा सा अप्रूवल का प्रॉब्लम या फिर और कुछ प्रॉब्लम्स को आपको डील करना पड़ सकता है, लेकिन फाइनल आउटकम की जो एनर्जी है वो बहुत ज्यादा ब्यूटीफुल और इंटरेस्टिंग मुझे यहाँ पे दिख रही है। नाइट ऑफ पेंटाकल्स का जो कार्ड है वो ये इंडिकेट करता है कि हो सकता है कि आप लोगों की फर्स्ट मीटिंग कैजुअल हो, वर्क रिलेटेड हो या फिर मैट्रिमोनियल के साइट के जरिए आप लोग मिले, नॉर्मली जैसे लोग मिलते हैं वैसे आप लोग मिलो, लेकिन मिलने के बाद आपको इंस्टेंट कनेक्शन फील हो, बहुत ज्यादा कंफर्टेबल हो जाओ आप लोग, ये सारी चीजें मुझे यहाँ पे लग रही है। ये ईयर एंड में या फिर आप लोग जब इस वीडियो तक पहुंचते हो उसके बाद जो साल चल रहा है उसके ईयर एंड में आप लोगों के मीटिंग के चांसेस मुझे यहाँ पे लग रहे हैं। तो ग्रुप 1 आपका अकेलापन बहुत जल्द दूर होने वाला है और काफी इंटरेस्टिंग इंसान आपके लाइफ में ऐड होने वाला है जिससे मिलकर आप बहुत ज्यादा खुश हो जाओगे, ऐसी ही ओवरऑल एनर्जी मुझे यहाँ पे समझ में आ रही है। तो ग्रुप 1 के लिए इतना ही। अगर आप लोग अपनी पर्सनल या प्रोफेशनल लाइफ के बारे में जानना चाहते हो तो आप लोग पर्सनलाइज रीडिंग बुक कर सकते हो। इस वीडियो के दौरान जो नंबर डिस्प्ले हो रहा है सिर्फ उसी के जरिए आप लोगों ने अपने बुकिंग्स करना है। आप लोगों ने अपने बुकिंग्स के लिए सिर्फ व्हाट्सएप करना है, हम लोग कॉल्स नहीं ले पाते हैं, ये आप लोगों ने समझने की कोशिश करना है। पर्सनलाइज रीडिंग के चार्जेस होते हैं, ये फ्री में नहीं होती है, ये भी मैं आप लोगों को बता दूं। और अगर ये रीडिंग आप लोगों को अच्छी लगी है तो इसे लाइक जरूर कीजिए। टैरो कार्ड रीडिंग में जो एनर्जी एक्सचेंज जरूरी होता है वो इससे हो जाता है। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए ऐसे ही इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए, और मेरी यूट्यूब फैमिली का हिस्सा बनिए। हेलो ग्रुप 2, तो आइए देखते हैं कि आपके लाइफ में कौन एंटर करने वाला है, आपके एनर्जी फील्ड में कौन शामिल होने वाला है, आपका और उनका बॉन्ड एग्जैक्टली कैसा रहेगा, ये डिटेल में आज हम लोग कवर करने वाले हैं। आप लोगों ने जो क्रिस्टल चुना है उसे मैं साइड में रख देती हूँ और आप लोगों के रीडिंग को स्टार्ट करती हूँ। जब तक मैं कार्ड शफल कर रही हूँ आप लोग भी मेडिटेट करें, अपने मन को शांत रखें, डिवाइन एनर्जी के साथ कनेक्ट करने की कोशिश करें। देखते हैं कि आप लोगों के लिए क्या कुछ निकल के आ रहा है।
थ्री ऑफ फायर का कार्ड यहाँ पे आया है। रिलीज का कार्ड यहाँ पे आया है। एम्परर का कार्ड यहाँ पे आया है। एम्परर का कार्ड ये इंडिकेट करता है कि आपके लाइफ में जो भी इंसान आने वाला है वो बहुत ज्यादा दिलदार हो सकता है, बहुत ज्यादा हेल्पिंग नेचर का हो सकता है, अपने टर्म्स एंड कंडीशन पे चलने वालों में से भी हो सकता है। या तो ये हाईएस्ट पोजीशन पे होगा या फिर ये सेल्फ एम्प्लॉयड बिजनेसमैन रहने के चांसेस भी मुझे यहाँ पे लग रहे हैं। एक ऐसा इंसान जो ऑलरेडी अचीव कर चुका है या फिर ये इनकी फ्यूचर एनर्जीज हो सकती है। ये बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक रहेंगे, वर्कआउट करने वालों में से रह सकते हैं, एक जगह पे चुपचाप बैठने वालों में से ये बिल्कुल भी नहीं रहेंगे, बहुत ज़्यादा ग्रोथ ओरिएंटेड ये हो सकते हैं। इनका और आपका मिलना ऑल ऑफ अ सडन होगा, यानी जब आप लोगों ने बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं किया होगा उस मुकाम पे आप लोगों के एक दूसरे के लाइफ में आने के चांसेस मुझे यहाँ पे लग रहे हैं। स्पेशली आपकी लाइफ की जो टफ साइकिल है वो जब एंड हो रही होंगी तब ये इंसान आपके लाइफ में आ सकता है। वो एक ऐसा इंसान रहेगा जो बहुत ज्यादा रिस्पॉन्सिबल रहेगा, एक केयर टेकर की एनर्जी भी उनमें रहेगी, यानी बहुत ज्यादा लविंग केयरिंग पर्सनालिटी आपके लाइफ में ऐड तो होने वाली है, लेकिन ये थोड़े से रिजिड नेचर के भी हो सकते हैं। यानी इनके मन का हो तो अच्छा, लेकिन इनके अकॉर्डिंग अगर चीजें नहीं होती है तो इनको बुरा लग जाता है। ऐसे एक मनमोजी किस्म की एनर्जी आपके लाइफ में ऐड होने वाली है। ये इंसान भी लॉन्ग टर्म प्लान लेके आपके लाइफ में आएगा, और अगर आपका लाइफ अनस्टेबल है तो इनके आने के बाद आपकी लाइफ में एक स्टेबिलिटी भी आ जाएगी। ऐसी ही एनर्जी मुझे यहाँ पे लग रही है। बट उसके पहले आप लोगों ने कुछ चीज़ों को रिलीज करना ज़रूरी है। हो सकता है कि आप में से कुछ लोग कार्मिक बैगेज या फिर एक इमोशनल बैगेज कैरी कर रहे हैं, और ये बैगेज जो है ये एक सेटबैक के जैसा है और आपको लाइफ में आगे नहीं बढ़ने दे रहा है। जैसे कोई ग्लास ऑलरेडी गंदे पानी से भरा होता है तो हम चाहकर भी उसमें अच्छा पानी नहीं डाल पाते हैं, वैसा आप लोगों का सिचुएशन मुझे यहाँ पे दिख रहा है। तो आप लोगों ने खुद के कर्मास को या फिर खुद की एनर्जीज को हील करना है, तब ये एनर्जी आपके लाइफ में ऐड हो सकती है। अगर आप ये हीलिंग नहीं कर पाए तो ये एनर्जी शायद ही आपके लाइफ में ऐड होगी, ऐसा ही कुछ मुझे यहाँ पे लग रहा है। तो जो लोग कहते हैं कि ऐसा तो हमारी लाइफ में हो ही नहीं रहा है, इसका मतलब यही है कि आपने कुछ ब्लॉकेजेस कैरी किए हैं। जब तक आप उन्हें हील नहीं करोगे ये एनर्जी आपकी लाइफ में ऐड नहीं हो सकती है। तो सबसे पहले आप लोगों ने अपने एनर्जीज पे वर्क करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, उसके बाद ही ये सारी चीज़ें आपके लाइफ में आ सकती है। ये इंसान आपके लाइफ में थोड़ा सा वेट कराने के बाद भी आएगा, यानी हो सकता है कि एक्सपेक्टेड टाइम से ज़्यादा टाइम यहाँ पे लग जाए, डिले के बाद ये पर्सन आपके लाइफ में ऐड हो, ऐसी कुछ एनर्जी मुझे यहाँ पे लग रही है। या फिर अगर आप और ज़्यादा मैच्योर हो जाए, सेंसिबल हो जाए, थोड़े से उम्र में बड़े हो जाए, तब ये इंसान आपके लाइफ में आ सकता है। अराउंड 30 या फिर 30+ के बाद ये इंसान आपके लाइफ में आ सकता है, ऐसी ही एनर्जी मुझे यहाँ पे लग रही है। अब आप दोनों का रिश्ता एग्जैक्टली कैसा रहेगा वो देख लेते हैं। मैंने शफलिंग करना स्टार्ट ही किया था और बहुत सारे कार्ड्स यहाँ पे निकल के आ गए हैं, तो देख लेते हैं कि ये कार्ड्स क्या है। पेज ऑफ पेंटाकल्स का कार्ड यहाँ पे आया है। 3 ऑफ कप्स का कार्ड यहाँ पे आया है। 3 ऑफ कप्स की जो एनर्जी होती है ये थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट को भी रिप्रेजेंट करती है। तो शायद आप लोगों के लाइफ में और कोई पर्सन या और कोई एनर्जी या फिर और कोई सिचुएशन इस रिश्ते को इन्फ्लुएंस करे, ये भी चीजें यहाँ पे हो सकती है। पेज ऑफ पेंटाकल्स ठहराव वाली एनर्जी होती है, यानी फ्लक्चुएटिंग एनर्जी नहीं होती है। ये इंसान आपको तब तक कमिटमेंट नहीं देगा जब तक इसको अंदर से फील नहीं होता है, और जब ये एक बार कमिटमेंट देगा तब इसको कमिटमेंट पे खरा उतरना अच्छा लगता है। यही एनर्जी मुझे यहाँ पे लग रही है। तो बहुत ज्यादा ट्रस्टवर्दी इंसान आपके लाइफ में आने वाला है। एस ऑफ पेंटाकल्स का कार्ड ये इंडिकेट करता है, बहुत सारे पेंटाकल्स के कार्ड ये इंडिकेट करते हैं कि इनका फाइनेंशियल बैकग्राउंड या तो बहुत ज़्यादा स्ट्रांग रहेगा या फिर ये अपनी फ्यूचर एनर्जीज में बहुत ज़्यादा प्रॉस्पेरिटी और अबेंडेंस अट्रैक्ट करने वालों में से रह सकते हैं।
सिक्स ऑफ वॉन्ड का कार्ड ये इंडिकेट करता है कि इनको हारना पसंद नहीं है, या तो ये जीतते हैं या फिर ये कुछ सीखते हैं। ये जिंदगी में जैसे जैसे आगे बढ़ते हैं ये कुछ सीखते जाते हैं। ये लोग तब तक ट्राई करते हैं जब तक जीत नहीं जाते हैं। तो इनके ओवरऑल लाइफ के लिए मुझे ऐसे ही समझ आ रहा है कि विक्ट्री आफ्टर हार्डशिप इनके लाइफ का फंडा हो सकता है। यानी ये अपने लाइफ में बहुत कुछ सीखते रहते हैं, इवॉल्व होते रहते हैं और जीतते रहते हैं, और या फिर कुछ सीखते रहते हैं। तो इसकी वजह से ये बहुत ज़्यादा बेटर पर्सन में ट्रांसफॉर्म होते रहते हैं। ऐसी ही एनर्जी मुझे यहाँ पे लग रही है। किंग ऑफ सोर्ड्स का कार्ड यहाँ पे आया है, तो ये बहुत ज़्यादा लवी डवी बातें करने वालों में से ये इंसान बिल्कुल भी नहीं रहेगा। ये बहुत ज़्यादा रियलिस्टिक प्यार करने वालों में से रहेगा, यानी ये केयर करने वालों में से तो रहेगा, लेकिन चांद तारे तोड़ के लाने वाली बातें करने वालों में से ये बिल्कुल भी नहीं रहेगा। बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग बातें करने वालों में से भी रहेगा। हो सकता है कि इनका सेंस ऑफ ह्यूमर बहुत अच्छा हो, ये भी चीज़ें मुझे यहाँ पे फील हो रही है। या फिर ये कभी कभी सरकास्टिक भी हो सकते हैं, यानी हंसी मजाक में बहुत कुछ कह देते हो, ऐसी इनकी एनर्जी भी रह सकती है। काफी इंटेलेक्चुअल पर्सनालिटी भी मुझे इनकी समझ आ रही है, यानी बहुत ज्यादा समझदार, या फिर ऐसे कोई फील्ड में ये हो सकते हैं जहाँ पे बहुत ज्यादा पढ़ाई करनी पड़े। ये भी चीजें मुझे यहाँ पे लग रही है। और क्या मुझे समझ आ रहा है वो देख लेते हैं। फोर ऑफ वुड्स, फाइव ऑफ वॉन्ड्स, एट ऑफ स्वॉर्ड्स, बॉटम ऑफ द डेक में सेवन ऑफ पेंटाकल्स का कार्ड आया है। तो बहुत ज़्यादा मिक्स एनर्जी मुझे यहाँ पे आपके लिए समझ आ रही है। मुझे ऐसे लगता है कि आपको इनसे मिलके ऐसे लगेगा कि ऐसा लाइफ पार्टनर आपको मिलना चाहिए, या फिर ऐसा कुछ रहेगा इनमें जिसकी वजह से आपको ये मैरिज मटेरियल लगेंगे। ये भी एनर्जी मुझे यहाँ पे लग रही है। लेकिन आपकी इक्वेशन में मुझे बहुत सारे अप्स एंड डाउन्स दिखाई दे रहे हैं, और मुझे ऐसे भी लग रहा है कि आपको काफ़ी मेहनत करनी पड़ सकती है अप्रूवल के लिए, या फिर अपने रिश्ते में बने रहने के लिए। ये भी चीज़ें यहाँ पे हो सकती है। हो सकता है कि आपकी लाइफ में ऐसा कोई इंसान आए जिसके साथ आप लोग रिलेशनशिप में तो आ जाए, लेकिन कमिटमेंट से रिलेटेड कुछ इश्यूज आपको परेशान करे, क्योंकि ये दोनों भी कार्ड मुझे वही इंडिकेट कर रहे हैं। तो यहाँ पे आपको कमिटमेंट मिलने में या तो बहुत ज्यादा टाइम लग जाएगा, या फिर आपको बहुत ज्यादा एफर्ट्स डालने पड़ेंगे। ऐसा ही कुछ मुझे यहाँ पे लग रहा है। ये इंसान जब आपके लाइफ में आएगा तब आप 24/7 इन्हीं के बारे में सोचोगे। आपके थॉट प्रोसेस में ये इंसान हमेशा रहेगा। ऐसा ही कुछ मुझे यहाँ पे लग रहा है। फाइव ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड ये इंडिकेट करता है कि आप दोनों के बीच में बहुत सारे डिफरेंसेस रहेंगे। हो सकता है कि पर्सनालिटी का डिफरेंस हो, या फिर कल्चरल डिफरेंस हो, या फिर आप लोग अलग अलग सिटीज कंट्रीज से हो। ये भी चीजें यहाँ पे हो सकती है। तो ऐसा कोई इंसान आपके लाइफ में आने वाला है जिसको हासिल करना आपके लिए बिल्कुल भी आसान नहीं रहेगा, बहुत ज्यादा मुश्किलों से भरा हुआ रहेगा। ऐसी ही एनर्जी मुझे यहाँ पे लग रही है। सेवन ऑफ पेंटाकल्स का कार्ड यही इंडिकेट करता है कि ये इंसान बहुत ज्यादा लॉयल और डेडिकेटेड तो रहेगा, बट शायद ऐसा कुछ हो सकता है कि इनको हासिल करना आपके लिए बहुत ज्यादा मशक्कत वाला हो। ऐसी ही चीजें मुझे यहाँ पे लग रही है। ये इंसान इस बर्थ में तो आपको पहली बार मिलेगा, यानी इस बर्थ के पास से तो ये कनेक्टेड नहीं रहेगा, लेकिन ये इंसान भी आपके प्रीवियस लाइफ से कनेक्टेड रहने के चांसेस मुझे यहाँ पे लग रहे हैं। यानी इन्हें मिलने के बाद आपको इनसे मिलके बहुत ज्यादा अपनापन फील होगा, एक कनेक्शन फील होगा, और आपको ऐसे लगेगा कि एग्जैक्टली ये चल क्या रहा है, ये हो क्या रहा है, अचानक से इंसान ये मेरे लिए इतना इंपॉर्टेंट कैसे हो गया है। ऐसा ही कुछ मुझे यहाँ पे लग रहा है। तो इस इंसान की वजह से आपको स्ट्रेस भी बहुत रहने वाला है और खुशियां भी बहुत ज्यादा मिलने वाली है। एक्सट्रीम लेवल की दोनों साइड की एनर्जी मुझे यहाँ पे महसूस हो रही है। यानी आपको इनसे शिकायत भी रहेगी, लेकिन आप इन्हीं के गले लगकर इन्हीं की शिकायत करोगे। ऐसी इंटरेस्टिंग एनर्जी आप लोगों की देखने को मिल सकती है। प्यार भी आप दोनों के बीच में वैसा ही रहेगा और तकरार भी वैसी ही रहेगी। यानी जब लड़ाई होगी तब जम के लड़ाई होगी। ऐसा ही कुछ मुझे यहाँ पे लग रहा है। यानी आप दोनों एक दूसरे के बिना जी भी नहीं पाओगे, और एक दूसरे के साथ रहने में हो सकता है कि आप लोगों के बीच में कुछ डिफरेंसेस आ जाए, या फिर और किसी पर्सन की वजह से आप लोगों के बीच में कुछ प्रॉब्लम आ जाए। ऐसी कुछ एनर्जी मुझे यहाँ पे लग रही है। तो जो भी इंसान आपके लाइफ में आने वाला है वो काफी इंटरेस्टिंग तो रहेगा, लेकिन आपके पेशेंस का टेस्ट लेने वो आने वाला है। ऐसा ही मुझे यहाँ पे लग रहा है। उनके लाइफ में आने के बाद आप लोग बहुत ज्यादा तरक्की करो, या फिर आप और ज्यादा निखर जाओ, आपके फिजिकल अपीयरेंस में इंप्रूवमेंट आ जाए, या फिर ट्रांसफॉर्मेशन से आप लोग गुजरो। ये भी चीजें मुझे यहाँ पे लग रही है। तो इनके लाइफ में आने के बाद आपके लाइफ में बहुत सारे पॉजिटिव चेंजेस तो आएंगे, लेकिन एक स्ट्रेस फैक्टर भी ऐड हो जाएगा। लेकिन ये स्ट्रेस
चॉइस वर्थ रहेगा, क्योंकि यहाँ पे आउटकम भी काफ़ी इंटरेस्टिंग मुझे दिख रहा है। तो ग्रुप 2 के लिए इतना ही। अगर आप लोग अपनी पर्सनल या प्रोफेशनल लाइफ के बारे में जानना चाहते हो तो आप लोग पर्सनलाइज रीडिंग बुक कर सकते हो। इस वीडियो के दौरान जो नंबर डिस्प्ले हो रहा है सिर्फ उसी के जरिए आप लोगों ने अपने बुकिंग्स करना है। आप लोगों ने अपने बुकिंग्स के लिए सिर्फ व्हाट्सएप करना है, हम लोग कॉल्स नहीं ले पाते हैं, ये आप लोगों ने समझने की कोशिश करना है। पर्सनलाइज रीडिंग के चार्जेस होते हैं, ये फ्री में नहीं होती है, ये भी मैं आप लोगों को बता दूं। और अगर ये रीडिंग आप लोगों को अच्छी लगी है तो इसे लाइक जरूर कीजिए, इससे मुझे इंस्पिरेशन मिलती है। साथ ही टैरो कार्ड रीडिंग में जो एनर्जी एक्सचेंज जरूरी होता है वो इससे हो जाता है। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए ऐसे ही इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए, और मेरी यूट्यूब फैमिली का हिस्सा बनिए। तो ये था मेरा एनालिसिस दोनों ग्रुप के लिए। आशा करती हूँ मेरी रीडिंग आप लोगों को इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव लगी हो, और आप आपकी लाइफ से इसे रेजोनेट भी कर पाए हो। आज की मुलाकात बस इतनी, फिर मिलेंगे इसी चैनल पर। टिल देन बाय एंड टेक केयर।